Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to study a very important topic, that is a comparison between animal and plant cell. So इस वीडियो में हम जस्ट इनका डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे, बट वी विल ऑल्सो स्टडी सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड ऑल्सो सम शेयर्ड फीचर्स के इन दोनों में डिफरेंस तो है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ये दोनों शेयर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 4 पॉइंट्स दैट व्हाट ओनली प्लांट सेल्स हैव, कि वो कौन से स्पेशल फीचर्स हैं या ऑर्गेनेलिस हैं जो कि ओनली प्लांट सेल्स में हैं. फर्स्ट इज सेल वॉल. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल्स. अब सेल वॉल जो है वो क्यों प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, वो इस वजह से प्रेजेंट होती है कि सेल वॉल की वजह से सेल का जो शेप होता है वो डेफिनेट रहता है, जिस तरह का होता है, ठीक है ना, शेप चेंज नहीं होती. इसके अलावा जो प्लांट है वो अपनी अपराइट पोजीशन में जो खड़ा हुआ है ना, वो सेल वॉल की रिजिडनेस की वजह से ही खड़ा रहता है. देन इज वैक्यूल. वैक्यूल का हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल जो है वो प्लांट की सेल में प्रेजेंट होता है. अब इस वैक्यूल का क्या होता है कि ये बनता है, स्मॉल वैक्यूल्स जब इकट्ठे होते हैं तो उनसे एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है. और ये वैक्यूल्स क्या करते हैं कि ये सेल का टर्गर प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं. देन इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है. क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ी ज़रूरी है, और फोटोसिंथेसिस होगी तो ही प्लांट अपना फूड बनाएगा, क्योंकि प्लांट जो है वो तो अपना फूड किसी और सोर्स से हासिल नहीं कर सकता ना. उसको अपना फूड खुद प्रिपेयर करना है, उसने कहीं जाके कोई मीट नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, उसने तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करना है. तो वह कैसे करना है, फोटोसिंथेसिस से करना है. तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, किस साइट पर होगी, तो वो क्लोरोप्लास्ट में होगी, क्लोरोफिल की वजह से होगी. अब प्लास्टिड्स में हमारे पास 2 टाइप्स के ऐसे प्लास्टिड्स हैं जो कि पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक है ना. क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. इन दोनों में पिगमेंट्स होते हैं ताकि जो प्लांट में वो कलर्स नज़र आते हैं, स्टेम का कलर है, फ्लावर्स के कलर्स हैं, फ्रूट्स के कलर्स हैं, ठीक है, ये सारे पेटल्स के कलर्स हैं, ये आपको सारे इन पिगमेंट्स की वजह से नज़र आते हैं. और ये पिगमेंट्स होते हैं प्लास्टिड्स की 2 टाइप्स में, जो कि क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट हैं. तो यानी ये वो चीज़ें हैं, आपको पढ़ते हुए भी समझ आ रहा होगा कि जो कि एनिमल्स में नहीं होती. सो इनका एनिमल सेल से कोई लेना देना नहीं है. देन इज़ व्हाट ओनली एनिमल सेल्स हैव, कि वो अब ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि एनिमल सेल्स में हैं और प्लांट्स के पास नहीं है. फर्स्ट इज़ वैक्यूल. अच्छा, वैक्यूल प्लांट्स के पास है लेकिन वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, लेकिन एनिमल्स के वैक्यूल्स थोड़े डिफरेंट है एनिमल सेल्स के, ठीक है ना. वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो एक लार्ज वैक्यूल नहीं होगा. इसके अलावा ये जो वैक्यूल्स हैं ना, ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में होते हैं, वेस्ट वैक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं. तो एनिमल्स के वैक्यूल्स प्लांट्स के वैक्यूल से टोटली डिफरेंट हैं. देन इज सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स का ये रोल है कि जब सेल डिवीजन होती है तो उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रियोल्स की वजह से होती है, ठीक हो गया. देन इज़ लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये हमारे एक हिसाब से वो हमारी ऑर्गेनेली है जो कि फूड को इनगल्फ करती है, ठीक है ना. इसके अलावा सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करेगी. तो ये सारी जो फंक्शंस चल रहे हैं सेल के अंदर, ये सारे लाइजोसोम परफॉर्म कर रहे हैं. प्लांट सेल में ये चीज़ें नहीं हैं. आउटर लेयर जो है एनिमल सेल्स की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल क्यों नहीं है, क्योंकि सेल वॉल तब होती जबकि प्लांट को अपराइट जो उसकी पोजीशन है उसमें रहना होता, रिजिडिटी चाहिए होती, लेकिन एनिमल्स में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों में सेम है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना. बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक हैं, वाई, बिकॉज दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस है, एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं. ऑल्दो डिफर करती हैं लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कॉमन है, जो अभी ये यहाँ पे लिस्ट आपको शो हो रही है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस एंड राइबोसोम्स, ये वो ऑर्गेनेलिस हैं जो दोनों में कॉमन है. नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस, कि एनिमल सेल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, प्लांट सेल जो है वो रिजिड होता है. एंड मैं थर्ड टाइम भी ये बात रिपीट करूँगी कि प्लांट सेल जो रिजिड है वो
सेल वॉल की वजह से रिजिड है, और एनिमल सेल जो फ्लेक्सिबल है वो सेल वॉल ना होने की वजह से फ्लेक्सिबल है। एनिमल सेल हेटरोट्रॉफिक है, उसको अपना फूड किसी और एनिमल है, प्लांट है, कहीं से भी चाहिए, ठीक है ना, वो किसी और पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, फूड अपना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट जो प्लांट्स हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दैट मीन्स दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एनिमल सेल इज बिल्ट फॉर मूवमेंट, मूवमेंट करता है, बट प्लांट सेल जो है वो स्टेशनरी, उसकी लाइफ है वो मूवमेंट नहीं करता, वो अपनी स्पेस में ही रहता है। सो यहाँ पे ये पिक्चर है और इसमें बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल है जो कि आउटर लेयर है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। ठीक हो गया। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का था कि वो फोटोसिंथेसिस करवाता है एंड फूड प्रिपेयर करता है, लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा है, जो कि प्लांट सेल में है, लेकिन एनिमल सेल के वैक्यूल्स का साइज़ आप यहाँ पे देखें कितना स्मॉल है, ठीक है ना, ये भी इनका डिफरेंस आ गया। अब एनिमल सेल में लाइजोसोम्स हैं, लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। इसके अलावा ये मिड में जितने भी सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वो कॉमन ऑर्गेनेलिस हैं जो कि एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।